नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। मैं हूं अमर द्विवेदी। इस समय पर हम आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो की। सीधी ज़िले में लॉकडाउन की एक बार फिर से घोषणा कर दी गई है। 15 तारीख को ही जिला मजिस्ट्रेट सीधी रविंद्र चौधरी ने आदेश किया है कि सीधी में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा और 31 मई को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। ज़िले में जो किराना व्यापारी हैं उनको आंशिक रूप से छूट दे दी गई है। उनको दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होम डिलीवरी की छूट दे दी गई है। मेडिकल सुविधा की अगर हम बात करें तो मेडिकल सुविधा पूर्ववत है। सब्जी व्यापारियों के लिए छूट दे दी गई है। जितने भी शादी समारोह के अवसर हैं, धार्मिक आयोजन हैं, उनको पूर्ण रूपेण से अभी 30 मई तक प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी तरह के लोग इकट्ठा न हों। पुलिस प्रशासन इसमें चाक चौबंद है। हम यहाँ पर आपको बाहरी बाजार का दिखा रहे हैं। तो जो ये सड़क आती है, यह सीधा सीधी को जोड़ती है। इससे ठीक आगे थाना भी है। और अगर हम अपने दाहिनी तरफ देखें तो ये सड़क सिंगरौली ज़िले से आती है, सिंगरौली ज़िले की सीमा से आती है। और अगर हम अपने उत्तर साइड में अगर दिखाएं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, तो ये सड़क सीधे हनुमाना तरफ से आती है। तो कहीं न कहीं यह एक बहुत बड़ा चौराहा है। बहुत बड़ा चौराहा अपना ये भूमिका अदा करता है, दो ज़िलों को जोड़ता है आपस में। यहाँ पर कहीं बहुत ज़्यादा बाहर से लोग आते हैं, तो कहीं न कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर लोग आवश्यक काम से निकल रहे हैं, बिना आवश्यकता के नहीं निकल रहे हैं। तो हमारे साथ एक सज्जन हैं जो अभी अपने कुछ काम से बाहर आए थे, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ लॉकडाउन का क्या हाल है। तो क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम अरविंद कुमार अग्रहरी है जी। हाँ। ये बताइए लॉकडाउन का यहाँ पर क्या हाल है? यहाँ लॉकडाउन में पूरी दुकानें बंद हैं और मैंने साग सब्जी के लिए ये परेशान हैं। बिल्कुल। कहीं न कहीं से अपन लोग जुगाड़ करके लाते हैं। जी जी। हाँ। नहीं तो दुकानें तो खुलने के 10 बजे तक के लिए तो अलाउ है ना, कि प्रशासन के द्वारा आदेशित किया गया है। सब्जी अभी कोई मतलब अलाउ नहीं है। नहीं, सब्जी की दुकानें खुलने के लिए 10 बजे तक अलाउ है, तो क्या सब्जी की दुकानें भी नहीं खुली है? नहीं खुली है। तो मेडिकल सुविधा यहाँ पर चालू है? हाँ, मेडिकल सुविधा चालू है। अच्छा, दूध तो ऑलरेडी चल रहा है? हाँ, दूध मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि 1 महीने से ऊपर हो गया लॉकडाउन को लगे हुए, हाँ। तो आप क्या देखते हैं कि किस वर्ग को ज़्यादा नुकसान हुआ है? व्यापारी वर्ग तो विशेष तरह मतलब परेशान है, इसलिए कि उनकी दुकान नहीं खुल रही है। जी। और यही सब मतलब परेशानी अपने पास है। व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि छोटे और मझोले जो व्यापारी, अच्छा आप ये चाहते हैं कि लॉकडाउन खुले? लॉकडाउन मतलब भाई लॉकडाउन तो चाहते हैं खुले, पर लेकिन ये बीमारी देख करके हिम्मत नहीं पड़ रही है। हम भी दुकानदार हैं। ये लगता है कि जान है तो जहान है। जहान है। जहान है। हाँ। तो चलिए, ये ग्रहरी जी हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन तो खुलना चाहिए, लेकिन जब जीवन संभव होगा तभी यह लॉकडाउन खुलेगा। अन्यथा की स्थिति में हम यह लॉकडाउन खोल के, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक व्यापारी वर्ग हैं, अक्सर व्यापारी वर्ग में आक्रोश देखने को मिलता है कि लॉकडाउन खुले, हमारा व्यापार चले, लेकिन इनकी समझ को हम सलाम करते हैं। कम से कम इन्होंने जीवन को महत्वपूर्ण चुना है। अगर जान है तो जहान है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर कुछ मोटरसाइकिलें वगैरह आ रही हैं, कुछ लोग आ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, जो यहाँ पर बाइक सवार आ जा रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं और उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार द्विवेदी। कहाँ से हैं आप? सोनबरसा से। कहाँ जा रहे हैं? ये झोंको जो है दवा लेने। दवा झोंकों में मिलती है? होम्योपैथिक की जो है डॉक्टर जो है एस.एल. पांडे जी देते हैं। अच्छा, तो कोरोना के बारे में आपका क्या कहना है? लॉकडाउन खुले कि ना खुले? अभी तो ऐसे नहीं खुलना चाहिए, जो नहीं खुलना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर जान है तो जहान है, लोगों का स्वास्थ्य है तो तभी तो हाँ। आदमी जिएगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी यहाँ पर एक सज्जन मिले थे तो वो बोले व्यापारी वर्ग के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है कोरोना। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, जो है किसी को कुछ नुकसान नहीं है, जो है सब अपना धीरे धीरे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। इसमें से किसी को कोई समस्या विशेष नहीं है। जान है तभी जहान है, जो है। चलिए, इनका भी यही कहना है कि जान है तो जहान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इनका भी यही कहना है कि जान है तो जहान है। लोग सुरक्षित रहें, सभ्य रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। तो हम आपको भी दिखाए कि बाहरी मेन बाज़ार का ये हाल है। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। लोग यहाँ के सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूक हैं कोरोना के प्रति। बहरी और मायापुर के बीच में जो किसान वर्ग हैं, खासकर गर्मियों में सब्जी की खेती करते हैं और सब्जी की खेती के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं तथा कुछ आय करते हैं। पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के चलते उनकी काफ़ी हानि हुई।
इस वर्ष भी काफ़ी हानि हुई। किसान वर्ग एक ऐसा है, खासकर जो सब्जी लगाते हैं, वो शुरू से लेकर अंतिम तक काफ़ी संघर्ष करते हैं और आखिरी में पता चलता है कि उन्हें उनके मन के मुताबिक, उनके मेहनत के मुताबिक उनके सब्जियों का दाम नहीं मिल पाता है। तो कितनी ज़्यादा मेहनत और कितना कम पैसा। तो यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता हैं, हम उनसे जानेंगे वो इसके बारे में क्या कहेंगे। यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको कि काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर बाड़ी लगी हुई है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, काफ़ी बाड़ी लगी हुई है। यहाँ पर जो किसान समुदाय है वो यहाँ पर सब्जी बिक्री करने के लिए, चूँकि बाज़ार बंद है, बाज़ार बंद करने के लिए बोला गया है, बाज़ार कुछ समय के लिए खुलता है, तो यहाँ पर यहीं पर सब्जी लगाए हैं और सड़क के किनारे ही अपनी सब्जियों को बेच रहे हैं। तो जो यहाँ पर विक्रेता लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये उनकी सब्जियाँ हैं और थोड़े बहुत यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके और वो यहाँ पर बेच रहे हैं। तो जो यहाँ पर सब्जी विक्रेता है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनको क्या दिक्कत हो रही है। तो क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला, ये बताइए कि पिछले वर्ष भी लॉकडाउन लग गया था, हाँ। इस वर्ष भी लॉकडाउन लग गया है, तो कितनी दिक्कतें आ रही हैं आपको? खूब दिक्कत आने लगी कि काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा या अन्य वर्षों में जो आप सब्जी बेचती थी, हाँ। तो आय के बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब आय कितनी हो रही है? हाँ। आपकी कमाई कुछ नहीं हो रही है? कुछ नहीं। अच्छा, ये खीरा आपका क्या रेट है? 3 रुपये 4 रुपये जाला का 3 रुपये 4 रुपये किलो? हाँ। अच्छा, और चलिए, तो इनका कहने का मतलब है कि जो खीरा मार्केट में 20 रुपये 25 रुपये किलो ये बेच लेती थी, कुछ अपना जीविकोपार्जन कर लेती थी, वही खीरा इनको 3 रुपये और 4 रुपये किलो बेचना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उनसे भी जानेंगे उनका हाँ क्या कहना चाहती हैं। बताइए, प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं? प्रशासन से कुछ कहना चाहती हैं? यह कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ परेशान हैं तो शासन हमारा उनके कुछ ताकभाल करी कि ना करी। नहीं, तो ये बताइए, कोटा में गल्ला मिला है आपको? हाँ, कोटा में गलत मिला है। कितने महीने का? 2 महीने का पहले मिला रहा है, 1 महीने का भी मिला है। मिल गया है, 3 महीने का मिल गया है। हाँ, 3 महीने। कौन सी ग्राम पंचायत लगेगी? देवगमा। देवगमा। चलिए, देवगमा के किसान हैं, यहाँ पर अपनी खेती करते हैं और खेती के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। वो कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे थे? चूँकि सड़क के किनारे हैं, काफ़ी राहगीर आ रहे हैं, तो वो सस्ती सब्जियों को देख करके यहाँ पर रुक रहे हैं और सब्जियाँ खरीद रहे हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, वो कुछ दिखाएंगे जो यहाँ पर ग्राहक है। भैया थोड़ा सा उठिए, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, कहाँ है घर आपका? करकचहा। करकचहा। क्या नाम लिखते हैं आप? क्या नाम लिखते हैं? जीवनलाल बंसल लिखते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे थे? ऐसे जा रहे थे मार्केट, तो ये देखे तो ले लिए। सस्ती सब्जी देखे तो आप रुक गए। चलिए, तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर हम सस्ती सब्जी देखे तो यहाँ पर हम रुक गए। फिलहाल अगर वास्तविकता देखा जाए तो इन सब्जी विक्रेताओं की काफ़ी हानि हो रही है और इनका ध्यान दिया जाए प्रशासन की ओर से। हमने आपको दिखाया बहरी का हाल। हम पहुँचे हैं मयापुर बाज़ार में। मयापुर बाज़ार में स्थिति काफ़ी गंभीर देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में निकल रहे हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं। हालांकि व्यापारी वर्ग हैं, वो इसी व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी मजबूरी भी बनती है। लेकिन आखिर वो करें तो क्या करें? अगर बहरी की तुलना अगर मयापुर बाज़ार से की जाए तो थोड़ा सा मयापुर 19 लगता है। यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी मतलब ये कहा जाए कि समझ नहीं पा रहे हैं, कोरोना जैसी इस महामारी को वो समझ नहीं पा रहे हैं और अकारण ही घर से बाहर निकल रहे हैं, बिना काम के निकल रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, वो दिखाएंगे, कैमरा दिखा जूम करके, कि यहाँ पर मेडिकल की दुकानें, जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पर मेडिकल की दुकानें खुली हुई हैं, कुछ जनरल स्टोर की भी दुकानें खुली हुई हैं। इनकी भी अपनी मजबूरी है कि अपना पेट पालने के लिए इनको भी खोलना पड़ता है। हमारे बाईं तरफ हालांकि ज़्यादातर यहाँ पर शटर गिरे हुए हैं, दुकानें बंद हैं। कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनका ये भी मजबूरी हो सकती है कि हो सकता है वो उसी घर में रह रहे हों और उसी घर में दुकान किए हों, तो शटर खोल के वो बैठे हुए हैं। तो हम सिर्फ आपसे यही अपील करेंगे कि जब तक आपको कोई काम न हो, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस प्रशासन आपकी सेहत के लिए लगी हुई है, आपकी देखभाल करने के लिए चिकित्सा सुविधा, डॉक्टर की टीम लगी हुई है, और आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए आप देखते रहें प्रथम न्याय न्यूज़।